बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये आज मेरा पहला व्लॉग है और जिस तरीके से हर मदर का आगाज़ उसके किचन से होता है, तो आज की इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ भी और मेरे पहले व्लॉग का आगाज़ भी इस किचन से ही हो रहा है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपनी बेटी का जो है ना वो नाश्ता बना रही हूँ। और अमूमन मेरे बच्चे कुछ कभी कुछ खाते हैं, कभी कुछ खाना पसंद करते हैं। तो आज सिंपल मेरी बड़ी बेटी ने कहा मुझे चाय, ब्रेड और अंडा चाहिए, तो बस मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने खुद नाश्ता नहीं किया अभी तक, क्योंकि मेरे पीछे बहुत ज़्यादा काम होते हैं, तो उस वजह से कभी नाश्ता करती हूँ और कभी नाश्ता नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर बस मैं अपनी बेटी को ऊपर वाले पोर्शन में नाश्ता देने जा रही हूँ और उसके बाद उससे पहले मैं यहाँ पर डिश वॉशर लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास डिश वॉशर है। मैं पाकिस्तान और कराची में रहती हूँ। अक्सर डिश वॉशर जो है वो बाहर वाले मुल्कों में होता है, तो आप ये प्लीज़ मत समझिएगा कि जो है ना मैं बाहर रहती हूँ। ये मेरे पास डिश वॉशर है। जब से ये आया है मेरी ज़िंदगी में मुझे बहुत ज़्यादा सहूलत और रिलैक्स फ़ील होता है। वो इस वजह से क्योंकि आप देख रहे हैं मेरे बेतहाशा से बर्तन होते हैं, वो उसी में आराम से और बहुत अच्छे साफ़ सुथरे शाइनी और वो भी साफ़ सुथरे हो जाते हैं डिश वॉशर में। अगर आप लोगों को डिश वॉशर का जो है ना रिव्यू चाहिए आगे चलकर, तो मैं आपको इंशाल्लाह इसका रिव्यू भी दूंगी। आपको मेरे ही चैनल में डिश वॉशर का रिव्यू मिल जाएगा आगे चल के। यहाँ पर आप देखिए मैं आपको अपनी प्लेट सारी चीज़ें इसलिए दिखा रही हूँ कि सारी सब साफ़ सुथरे क्लीन हो गए हैं और बिल्कुल ये जो ना सूख भी जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं इस पे बर्तन। तो यहाँ पर मैं ऊपर जाने से पहले अपना दूध भी बॉयल करती हूँ। अमूमन मेरे जो घर में दूध आता है वो 4-5 किलो आता है हर दिन का। वो बाड़े से आता है, ख़ास होता है। तो ख़ास दूध होता है। ख़ास दूध इस वजह से होता है क्योंकि जो भैंस को इंजेक्शन लगा हुआ होता है, तो वो इंजेक्शन भी वो यूज़ किए हुए नहीं होते। तो वो दूध जैसे आता है भैंस का, तो बस फ़ौरन ही हम वहाँ से मंगवा लेते हैं। ताज़ा होता है। तो ये इसी तरीके से हर दिन का पोर्शन बनाकर और मैं इसी तरीके से 5-5 6-6 किलो बॉयल करने के लिए रख जाती हूँ। अब मैं जा रही हूँ अपनी बेटी को नाश्ता देने। नाश्ते के साथ साथ यहाँ पर मैं जो है ना वो वॉशिंग मशीन लगा रही हूँ। हर मदर की यही रूटीन होती है उसके घर की डेली वेजेस की, क्योंकि आजकल तो लॉकडाउन भी है और इस लॉकडाउन में अगर ये चीज़ें ऑटोमेटिक हमारे पास ना हों तो ज़िंदगी यकीन जाने आसान नहीं होती है। तो लॉकडाउन में ये हुआ था, 5-6 महीने छुट्टियां थी, मेड्स नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो रही थी। काफ़ी सारा काम ख़ुद को करना पड़ता है, खाने पीने का भी बहुत ज़्यादा बर्डन था। तो इस दरमियान में मैंने ये 2 काम तो बेस्ट काम किए। एक वॉशिंग मशीन ले ली, दूसरा मैंने अपने लिए डिश वॉशर ले लिया। तो ये भी सहूलत हो गई। यहाँ पे वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने के बाद यही हमारे कपड़े ड्राई भी कर लेती है। और आप देखेंगे अभी वॉशिंग मशीन ने बस आधे घंटे में मेरे कपड़े वॉश कर लिए अच्छे से। और यहाँ पे मैं इसको जो है ना बस तय लगा रही हूँ, ताकि मैं वीक में मुझे कोई भी 1 दफ़ा 2 दफ़ा टाइम मिल जाता है तो बस मैं इसको तय लगाकर और आयरन कर लेती हूँ। आयरन में एक साथ करती हूँ बैठ के, 2-3-4 घंटे लग जाते हैं आराम से, क्योंकि पूरे वीक के कपड़े होते हैं। तो उस तरह से लेकिन मैं तय अच्छे तरीके से करके और उनको आयरन वाली स्टैंड में डाल देती हूँ। आपके मेरे इस चैनल में रिव्यू मिलेंगे, टिप्स मिलेंगे, कुकिंग की जो रेसिपीज़ होती है वो मैं इंशाल्लाह अच्छी वाली शेयर करूँगी आपके लोगों के साथ। आपको आगे चल के फ्यूचर में इस चैनल में बहुत ही मज़ा आने वाला है। और बहुत अच्छी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ इंडोर आउटडोर ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मेरे साथ रहिएगा, मेरा साथ निभाइएगा। और यहाँ पर मेरे पास तकरीबन चिकन आ गया है। तो मैं चिकन को इस तरीके से वॉश करती हूँ कि जो है ना सबसे पहले एक बाउल में पानी डाल देती हूँ। कभी चिकन 5 किलो आता है, कभी 10 किलो आता है। वीक में एक दफ़ा मेरे पास चिकन वीक का आ जाता है, तो मैं इस तरीके से ही ना सेपरेट करके पोर्शन बना के पूरे वीक का रख लेती हूँ। मैं 10-10 20-20 दिनों का चिकन या मीट, बीफ वगैरह, फ़िश वगैरह मैं इस तरीके से नहीं स्टोर करके रखती। मैं वीक में एक दफ़ा सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो बस मैं अच्छे से धोकर उनको पोर्शन बना के फ्रिज में जो है ना उसको फ्रीज़ कर देती हूँ। यहाँ पर आप देखिए मैंने बाउल में पानी डाला है, उसमें तकरीबन मैंने 6 से 7 चम्मच विनेगर डाला है, वाइट विनेगर है, वो डाल दिया। उसके बाद मैं ये सारा चिकन उसके अंदर डाल दूँगी
और देन ये तकरीबन आधे घंटे के बाद आप देखेंगे ये बिल्कुल इसके जो ऊपर चीज़ें लगा हुआ है, डर्ट वगैरह है, मिट्टी है और ब्लड होता है इसका चिकन के अंदर मौजूद होता है, तो वो ये सारी चीज़ें साफ़ सुथरा हो जाती हैं। आप भी मेरे तरीके से धोकर देखिएगा, इंशाल्लाह आपका चिकन भी बेहद अच्छा लगेगा आपको। जिस तरीके से हम 2-3 दफ़ा चिकन को धो लेते हैं, उनकी चर्बी वगैरह उतारते हैं अपने हाथों से, लेकिन जब हम ऐसे धोते हैं ना चिकन, तो उसकी चर्बी हर चीज़ जो है ना वो अलग हो जाती है, बिल्कुल साफ़ सुथरा क्लीन हो जाता है। जब ये क्लीन हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊँगी इसके पोर्शन करके कि मैं किस तरीके से इसके पोर्शन कर रही हूँ। ब्रेस्ट पीस भी मेरे पास इसी तरीके से आए हुए होते हैं, मैं उनको भी इसी तरीके से ही इसमें रख लेती हूँ। ब्रेस्ट पीस भी मेरे पास काफ़ी क्वांटिटी में आए हुए होते हैं, 4-5 किलो ब्रेस्ट रसला करता है, क्योंकि हमारे पास पिज़्ज़ा, मैकरोनी, स्पैगेटी या जो भी चीज़ें होती हैं ना वो घर पर ही बनती हैं, हांडी वगैरह ये सारी चीज़ें, तो इनमें चिकन ब्रेस्ट यूज़ होता है। तो इस वजह से मैं एक साथ इन सारी चीज़ों को वॉश करके और अभी आपके सामने इसको रैपिंग वगैरह करूँगी, आपको दिखाऊँगी। तकरीबन आधे घंटे के बाद आप देखिए मेरा ये चिकन माशाल्लाह से कितना साफ़ सुथरा हो गया है, और अब मैं बस जल्दी से इसके पोर्शन बनाने वाली हूँ। बार बार इसके पोर्शन बनाऊँगी और उसमें रखूँगी। मैं अक्सर जो ज़िपर बैग होते हैं वो यूज़ करती हूँ। इस दफ़ा ये हुआ था जब मैं ग्रॉसरी लेने गई थी, तो ज़िपर जो आ गए थे गलती में, वो मुझसे बड़े ज़िपर आ गए थे। तो मैंने जब घर आई तो मैंने जब खोला ज़िपर, तो देखे तो वो ज़िपर वाले बैग बड़े थे काफ़ी, क्योंकि मैं स्मॉल और मीडियम साइज़ के लेती हूँ, पोर्शन बनाकर उनके ऊपर उनके नाम लिखकर, जैसे कि कौरमे का है, बिरयानी का है, कढ़ाई का है, तो सारी कटिंग जो होती है वो अलग अलग होती है। तो चेस्ट का भी यही होता है कि चेस्ट का मैं कीमा बना के रखती हूँ, जूलियन कटिंग करती हूँ और छोटी छोटी अलग से बोटियाँ बना के रखती हूँ, जो कि मुझे टिक्के में और उसमें मलाई बोटी वगैरह में या हांडी में काम आते हैं। तो इस तरीके से मैं सारे पोर्शन अलग करके और उनको उन ज़िपर वाले बैग में जो है ना वो रख लेती हूँ, ऊपर से उनके नाम रखती हूँ। लेकिन आज ये हुआ था कि मेरी छोटी सी ये गलती हो गई थी कि मैं ज़िपर बड़े लेकर आई थी, उस वजह से एलुमिनियम वाली जो मेरे पास ये शीट है, हम आज इसी को यूज़ करेंगे। ये वीडियो तो काफ़ी लंबी होने वाली थी, लेकिन मैंने कट करके आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि मुझे तो इस सारा काम करते हुए तकरीबन 2-3 घंटे गुजर गए थे, क्योंकि मेरे पास बीफ भी था, मटन भी था, फ़िश भी थी, तो मैंने सारी चीज़ों के ही आज पोर्शन बना लिए थे। तो बस जो मैंने जिसका वीडियो बनाया है वो आपको चेस्ट पीस का ही वीडियो दिखाती हूँ। ये देखें, मैं इसके अब छोटे छोटे पोर्शन करके ना इसको बंद करके बस इसी में ही रख दूँगी। दिन में तो हमारे पास बहुत बेतहाशा काम होता है, हम हर चीज़ की हम वीडियो नहीं बना सकते, लेकिन मेन जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो ख़ास चीज़ें जो आप मुझे लगता है कि वो आपको देखनी चाहिए। और इन्हीं चीज़ों से ही इंसान का पता चलता है कि इंसान का उसके किचन का तरीका, तौर तरीका और चीज़ें कैसी हैं, उसी में पता चल जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं मैंने किसी एक फॉइल में 2 चिकन पीस रखे हैं ब्रेस्ट के। वो इसलिए रखे हैं क्योंकि कभी कभार हमारे घर में मेहमान आ जाते हैं, तो जो है ना हमें कुछ ज़्यादा चिकन चाहिए होता है, तो ये मैं उसी वजह से ना इसमें ज़्यादा चिकन डाल रही हूँ, ताकि ये उस वक़्त मुझे बस जल्दी से ना निकाल के और पकाना पड़े। ये नहीं करना पड़े कि एक पोर्शन जो मैंने अलग अलग सेपरेट कट के डाले वो 3-4 मुझे जो है ना वो निकालना पड़े। बस इसी तरीके से ही मैं सारी चीज़ों को, इनको चेस्ट पीस को अरेंज करूँगी और इनके ऊपर इनके नाम लिखकर फ्रीज़र में फ्रीज़ करूँगी। ये इसका मैं बाद में जो छोटे छोटे पीसेस काटे ना, ब्रेस्ट पीसेस मेरे पास काफ़ी हेवी थे, ये मैं उनकी साइडों में, फ्रंट में अलग से सेपरेट करके ये मैं कीमे के लिए रख रही हूँ। बाद में मैं इसका कीमा बना दूँगी। यहाँ पर दोपहर का टाइम हो गया है, काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ों की अरेंजमेंट की थी, मीट वगैरह की। तो यहाँ पे बच्चों ने मुझे कहा कि आलू और कीमा बना लें आज, तो वो आलू और कीमा ही बन रहा है मेरे पास। तो मैं झटपट से जल्दी से बस ये आलू कीमा बनाऊँगी। आप देख रहे हैं कि ये फॉइल में मेरे पास कीमा है, ये इसी तरीके से ही मेरे पोर्शन जो होते हैं, तो मैंने अब बस वही रखा है। इसमें कोई भी पानी, कोई गंदगी, चिकनाहट नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरा कीमा, फ्रेश। आप देख रहे हैं लाल लाल कीमा है, फ्रेश, ये बस निकला है। जब आप अच्छे तरीके से चीज़ों को फ्रीज़ करेंगे, अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा करके रखेंगे, तो आप यकीन जाने जब भी आप निकालेंगे, चाहे वो 3 महीने के बाद ही आप निकालें, तो आपको आपका मीट, हर किस्म का मीट वैसा ही साफ़ सुथरा क्लीन निकलेगा।
तो यहाँ से बस जल्दी जल्दी से मैं जो है ना चिकन कीमा बना लेती हूँ। हमारे घर का यही रूटीन है, एक दिन हमारे पास जो है ना वो गोश्त बनता है, एक दिन सब्ज़ी बनती है, दोपहर में रात का यही होता है। जो बच्चों की फरमाइश होती है, चाहे वो कुछ भी खाना पसंद करें, लेकिन सारी चीज़ें हमारे पास घर में ही बनती हैं, कोई चीज़ बाहर से नहीं आती। चाहे वो हांडी हो, मलाई बोटी हो, टिक्का हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो बच्चों का मन करता है वो हम घर पे ही मैं बना लेती हूँ, बाहर से किसी चीज़ का मैं ऑर्डर नहीं करती हूँ। तो बस यहाँ से जल्दी से मैं बना लेती हूँ क्योंकि दोपहर हो गई है, मीट में मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। तो ये देखें, बस मुझे तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे, जल्दी जल्दी से मैंने कीमा रेडी कर दिया। अब यहाँ पर मैं राइस की रोटी, चावल के आटे की रोटी बना रही हूँ, जो मुझे खाना बहुत अच्छी लगती है और मुझे बनाना भी आती है। ये 2 तरीक़ों से बनती है, तो आज मैं आपको ये पहला तरीका इसका बता रही हूँ कि ये इस तरीके से बनती है, लेकिन ये बहुत मुश्किल बनती है, बहुत कम लोगों को बनानी आती है। गोल रोटी, बड़ी रोटी, सिंधी जो होते हैं, सिंधी फैमिलीज़ में अक्सर अगर कोई मुझे देख रहा है तो उसको पता होगा कि ये चावल की रोटी किस तरीके से बनाते हैं, बहुत आराम से, बहुत एहतियात से। और तकरीबन एक रोटी बनाने में तकरीबन 10 से 15 मिनट लग जाते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी होती है खाने में। कीमे के साथ या किसी भी सालन के साथ मैं इसको दोपहर में खाना पसंद करती हूँ। तो ये देखिए, अब ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी सॉफ्ट सी है और तैयार हो गई है। यहाँ पे तकरीबन शाम के 6 बज रहे हैं। मेरे बच्चों ने कहा कि मम्मा आज कुछ बना दें, हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। तो मैंने कहा चना चाट बना लेते हैं, वो भी मेरे स्टाइल से। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने चने, ये सारी चीज़ें मैं फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देती हूँ। और यहाँ पर ये आप मेरी जो है ना इमली और खजूर की चटनी है, ये भी मेरे पास रेडी की हुई होती है। तो वो बहुत गाढ़ी थी, मैंने जो इसमें पानी डाल के थोड़ा सा इसको ना पतला कर दिया है। यहाँ पर मेरे पास ऑनियन थे, एक बड़ी साइज़ का मैंने चॉप करके इसमें ऑनियन डाल रही हूँ, लेकिन ऑनियन चॉप पतला पतला कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक बड़ा आलू, बड़ी साइज़ का आलू, उसके भी छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं। आप ज़्यादा और कम प्याज और आलू कर सकते हैं अपनी फैमिली के हिसाब से। और ये मैंने हरी चटनी बनाई हुई है, इसमें आपको हरी चटनी तो सबको ही बनानी आती होगी, इसमें कोई इशू नहीं है। हरा मसाले में हरा धनिया, पुदीना, लहसुन और विनेगर, ये सारी चीज़ें मैंने ब्लेंडर में डाल दी, थोड़ा सा पानी डाल दिया और ब्लेंड कर दिया। हरी चटनी तैयार है। और यहाँ पर आपने लाल चटनी देखी होगी, मैंने लाल चटनी डाली थी, तो ये भी मैं 2-3 सॉसेस मिक्स करके लाल चटनी बनाती हूँ, तो वो भी बड़ी मज़े की लगती है। इस लाल चटनी की वजह से ही मेरी चना चाट जो है ना वो बहुत मज़े की होती है। यहाँ पर ड्राई मसालों में मैंने डाला है नमक, हल्दी, चाट मसाला, भुना हुआ ज़ीरा, और यहाँ पर मैं ये डाल रही हूँ इसमें जो है ना लाल मिर्चें डाल रही हूँ, हल्दी डाली है, और ये सब आधा आधा चम्मच है, आधा टेबल स्पून है सारी चीज़ें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने हरे मसाले में धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, इसको मैंने बहुत बारीक काटा है, वो सारे इसके ऊपर मैंने डाल दिए। आप ये सारी चीज़ें कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और मेन इंग्रेडिएंट्स ये हैं, छोले हैं, तो छोले मैंने हाफ़ केजी लिए थे, तो अभी हाफ़ केजी से भी ऊपर हो गए हैं ये सोख होकर, और गलने के बाद ये बिल्कुल हाफ़ केजी से भी ऊपर हो गए हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो दही है। दही को मैंने ब्लेंडर में डाल दिया था, 1 पाव दही में, उसमें 2 चम्मच चीनी के डाले थे, बर्फ़ डाले थे, और 2 चम्मच मैंने इसमें क्रीम ऐड किया था। फिर इसको ब्लेंडर में 2-3 दफ़ा ब्लेंड कर दिया था। फिर मैं बस वही दही मैंने अभी इसमें 1 पाव जितनी डाल दी है। आप यकीन जानिए, एक रेड कलर की जो सॉस थी और दूसरा ये दही, इन दोनों चीज़ों का टेस्ट की वजह से मेरे छोले जो हैं ना वो बहुत अच्छे, ज़बरदस्त और यमी बने थे। और यकीन जाने, मेरे बच्चों को, घर वालों को, सबको बहुत पसंद आया। सब ने कहा मामा बहुत टेस्टी हैं, बहुत यमी है। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, आप मेरे तरीके से, मेरे स्टाइल से बना के देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बेहद अच्छे लगेंगे। यहाँ पर आप देखें, मैंने इसकी थोड़ी सी पिक्स ली थी कि इसको गार्निशिंग मैंने किस तरीके से किया था। और जब हम अच्छा गार्निशिंग करते हैं तो हमारी फैमिली और बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, वही बात आ जाती है कि जब
फर्स्ट बच्चे देखेंगे तभी उनको अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मेरे ब्लॉग्स में जो है वो आपको जो है ना रिव्यू मिलेंगे ब्रांड्स के। तो यहाँ पर मेरे पास डॉक्टर रशेल का वाइटनिंग जो है ना वो मैंने ये किट मंगवाई थी तकरीबन आज से 1.5 महीना पहले। मुझे ये यूज़ किए हुए 44 डेज़ हो चुके हैं। ये तकरीबन ख़त्म होने वाली है, इसमें थोड़ा कुछ पड़ा हुआ है, 2-3 दिनों का ही होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इनकी डे की नाइट की क्रीम है और ये इनका जो है ना सीरम है जो मैं सुबह में रात में लगाती हूँ। जब सुबह को उठती हूँ तो तब भी लगाती हूँ फेस वॉश करके, और रात को भी जब मैं सोती हूँ तो वो लगाती हूँ। आप देखें ये ऑयल तो हम नहीं कहेंगे, सीरम कहेंगे, क्योंकि ये फ़ौरन ही जब मैं 2-3 ड्रॉप्स अपने फेस पे लगाती हूँ, एक तो इसमें बहुत ज़्यादा शाइनिंग आ जाती है मेरे फेस पे, और दूसरा मेरे जो पोर्स होते हैं मुझे लगता है वो बंद हो गए हैं। मेरी स्किन ऑयली है, तो मैंने कहा कि मैं एक दफ़ा यूज़ करके देखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। कलर इससे भी ज़्यादा फेयर होता है तो अच्छी बात है। कलर तो वैसे किसी चीज़ में फेयर नहीं होता है। तो यहाँ पर दूसरी इनकी क्लीजिंग है। क्लीजिंग ये कहते हैं, ये दावा करते हैं कि डेली रात को फ़ेस वॉश करने के बाद आप लोग क्लीजिंग कर लिया करें इसी की। तो मैं क्लीजिंग इसी की डेली नहीं करती हूँ, मैं वीक में 1 या 2 दफ़ा जब मुझे लगता है कि मेरे फेस पे काफ़ी डर्ट हो चुकी है, कुकिंग की वजह से पोर्स जो है ना वो काफ़ी ओपन हो गए हैं, तो मैं क्लीजिंग तभी करती हूँ डॉक्टर रशेल की। तो वीक में 2-3 दफ़ा क्लीजिंग करने के बाद मैं इसकी थोड़ी सी मैंने क्रीम उठा ली। तो आप ये देख रहे हैं कि थोड़ी सी क्रीम उठाने के बावजूद भी ये इतनी थिक हो जाती है। तो मैं अब इसका मसाज आपको आपके सामने करके दिखाती हूँ कि हम ये 2 महीने क्रीम चल जाएगी, लेकिन हमारे फेस पे जो दाग धब्बे हैं, 2 टोन्स स्किन है, या चेहरे पे जो एक्नी हो जाती है उसके बाद उनके दाग रह जाते हैं, तो ये सारे रिमूव कर देता है। और ये वाइटनिंग का है, लेकिन ये काफ़ी बेनिफिट्स हैं इसमें काफ़ी सारे। यहाँ पर देखिए मैंने 1 मिनट आपके सामने आपको ऑनेस्ट रिव्यू दिया है कि मैंने मसाज किया है। मसाज के बाद ये मैंने टिश्यू उठा के आपको साफ़ किया। बिफ़ोर एंड आफ्टर आप देख लीजिएगा। ये देखिए मेरे हाथ की जो डर्ट थी वो किस तरीके से निकल गई है। ये बिल्कुल डीप क्लीजिंग करता है बहुत अच्छी, ताकि आप 1 मिनट करें या 2 मिनट करें, लेकिन बहुत अच्छे से ये क्लीजिंग कर लेता है। यहाँ पर इसकी डे एंड नाइट की मैं आपको क्रीम का रिव्यू दे रही हूँ। जो इसकी डे वाली क्रीम है वो सुबह को तकरीबन मैं 1 दफ़ा लगाती हूँ। यहाँ आप देखें कि मैंने क्रीम तकरीबन ख़त्म ही कर दी है, मैंने 44 डेज़ यूज़ कर चुकी हूँ। तो नाइट की क्रीम नाइट को लगाती हूँ, सीरम लगाती हूँ, सीरम के बाद मैं ये क्रीम लगा रही थी। और मैं आपको सच बताऊँ, यकीन जाने, जब आप ये यूज़ करेंगे 44 डेज़ के बाद बिफ़ोर एंड आफ्टर की आप पिक ले लीजिएगा, तो आप देखेंगे आपकी फ़ेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क और डिफरेंस नज़र आएगा। ठीक है। और इनकी जो बॉटल है वो ऊपर से नीचे से जो है ना वो उनकी मिरर की बॉटल है, ये शीशे की है, टूट जाएगी। जो इसकी कैप है वो प्लास्टिक का है और ये नीचे गिरेगा भी तो नीचे वाला पोर्शन टूटेगा, ऊपर वाला नहीं करेगा। तो इस चीज़ का बस ख्याल रखना होता है कि ये डे एंड नाइट की और सीरम, इन तीनों चीज़ों की जो चीज़ें हैं वो टूटने का थोड़ा सा ख़दशा होता है। आप ट्रैवलिंग नहीं कर सकते हैं इनके साथ। ऑलमोस्ट मेरी दोनों क्रीम्स ख़त्म हो चुकी हैं बल्कि। और अब इंशाल्लाह मैं इसके बाद आपको इसका रिव्यू दूंगी। इनके ऑरेंज कलर का जो इनका वाइटनिंग का दूसरा सीरम है उसका दूंगी, किट का रिव्यू दूंगी। बहरहाल ये किट बहुत अच्छा है, मेरा मशवरा होगा अगर आपको लेना है तो आप ले लें मेरे मशवरे पे। और 100% इसका रिव्यू ऑनेस्ट है और बहुत अच्छी किट है।